किस बात की घबराहट है हमें? धैर्य से आखिर पति है हमारे, प्यार करते हैं मुझसे। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। क्यों हीरो, तू अब भी नहीं मानेगा ना कि हम असली संतोषी है? सब कुछ तो बता दिया तुझे, वो बाथरूम स्टोर रूम की कहानियां, तुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये नकली संतोषी है। देखो सिंदूरी, एक मिनट संतोषी, ये मेरी पत्नी है, मेरी संतोषी। और तुम कौन हो तुम? दो कौड़ी की नौकरानी हो, समझी ना? अगर माँ भी बीच में नहीं आती तो कब का धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया होता मैंने। और कह दे रहा हूं, आइंदा मेरे कमरे में ना ऐसे मत कभी घुसना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया, अब जाओ यहां से। अच्छा और बुरा तो अब नाग पंचमी के दिन पता चलेगा। ए नकली संतोषी, तू जो इतना उड़ रही है ना, नाग पंचमी आ रही है और उस दिन तेरे हर झूठ से पर्दा उठ जाएगा। ये सिंदूरी कहीं हमारे धैर्य सर को हमसे दूर न करते, हमें कुछ करना होगा। सिंदूरी के मन में धैर्य सर के प्रति जो भाव है, कहीं वो कुछ और ही रूप ना ले ले। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन सिंदूरी नाग पंचमी का इंतजार कर रही है। हम जानते हैं उस दिन कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कहीं कहीं उस दिन कुछ होने वाला तो नहीं। मन में घबराहट सी है। हम जानते हैं आप हमारे साथ हैं। हमें कोई रास्ता दिखाइए माँ, कोई रास्ता दिखाइए हमें। माते, हमें संतोषी की सहायता करनी चाहिए। उसे भी ज्ञात होना चाहिए कि नाग पंचमी के दिन उसका पति क्या करने वाला है। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, क्यों ना आप ही इस कार्यभार को संभालें? जो आज्ञा माते। कहाँ थे तुम? अरे कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। कमरे में थे, पूजा कर रहे थे। अच्छा लिसन, तुमसे एक बात करनी थी। बोलिए। मुझे पता है कि तुम आजकल परेशान रहती हो, तुम्हारी याददाश्त पे भी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि तुम नाग पंचमी वाली बात नहीं भूलोगी ना? है ना? हाँ।
ऐसी कौन सी जरूरी बात है नागपंचमी से जुड़ी हुई जो हमें याद नहीं? देवराज, आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अगर हम सत्य कहें देवी, तो हम यहाँ आपके सौंदर्य की प्रशंसा करने के लिए आए। आप हमारे बाहरी रूप की प्रशंसा करना चाहते हैं या हमारे मन के सौंदर्य की? जब दोनों ही इतने अद्भुत हो, तो किसी एक की प्रशंसा कैसे की जा सकती? वैसे हम आपके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए, इसलिए हम आपको देवलोक का ब्रह्मण करवाना चाहते हैं। आप जब सहज हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा, हम तत्काल व्यवस्था करवा देंगे। बहू रानी, हमने सुना है कि तुम पर और तुम्हारे पति पर अलग होने का भूत सवार है। अब देखो, फैसला ले लिया है ना, तो उस पर टिके रहना। हाँ, तभी तुम सुखी रहोगी और अपनी सास की किटकिट से भी बचोगी। हाँ। अच्छा, आप हमारी शुभचिंतक कब से बन गए? बाबा, बहुरानी, बहुत पर निकला है ना तुम्हारे, हैं? हमारे बेटे को तुम्ही ने भड़काया है ना घर से जाने के लिए, हैं? नहीं पापा जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो ताई जी ने हमसे कहा अलग हो जाने के लिए, तो हम दोनों सुखी रहेंगे। ये बहू रानी, बड़की बाबूजी, हमारे मामलों में टांग अड़ा रही थी तो हम सह गए, लेकिन हमारे बेटे और बहुरानी की बातों में आओगे ना तो बता रहे अच्छा नहीं होगा तुम्हें। देवर जी, धमका किसको रहे हो? हाँ, अपने बेटे और बहू रानी को देखो। अच्छा, तुम्हारी बहू रानी कोई बच्ची ना है कि हमने भड़काया और ये मान गई। बड़की बाबूजी, होशियारी मत करो हमारे सामने। हाँ, होशियारी हम नहीं दिखा रहे, तुम्हारे जो गुड्डू और उसकी बहू रानी दिखा रही है। इनको देखो पहले। अरे उन्हें तो हम बाद में। जीजी, खबरदार, जो हमारे बेटे और बहू के बीच में आए, हमसे बुरा कोई ना होगा, हम कह देते हैं। अरे छोटी, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुमसे बुरा कोई ना होगा? तुम बात को समझते क्यों नहीं? हमने तुमको क्या बताया? अपने बच्चों को संभालते कि नहीं संभालते? आकर के बीच में टूट। अरे तुम क्या इस पागल औरत से जीत रही हो? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़। कौन है तू? और कौन मार डालेगा हमें? मैं अंकुर। पहचाना नहीं तुमने मुझे? नहीं। क्या वाकई में तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे बोला ना, नहीं पहचाना। डॉक्टर सही कह रहा था, इसे कुछ भी याद नहीं। चलो बाहर, हमारे रास्ते से जाने दे हमें। अच्छा जब प्लीज छोड़। मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने के लिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ सब कुछ। ठीक है, बोल। तुम्हारा नाम सिंदूरी है। जिस वक्त मेरी माँ का कत्ल हुआ था तो मेरी माँ के साथी थे, इसीलिए वो कातिल तुम्हारे पीछे पड़ गए थे और तुम पर जानलेवा हमला भी किया उन लोगों ने और तुमको मारने चले। और मैं ही हूं जो तुम्हारा कब से इलाज करवा रहा है। अब कुछ याद आया तुम्हें? तू पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। कौन करेगा हम पे हमला? और एक बात ना याद रखना, हम ना किसी से नहीं डरते, समझा? चल जा यहाँ से, वरना ये सैंडल देख रहा है ना, इसी से तेरा भर्ता बना दूंगी। चल। सिंदूरी, कैसे भी करके सिंदूरी की याददाश्त वापस लानी होगी, यही मेरी माँ की खूनी को पहचान सकती है। माभी के रूम में ना जो स्टेपलर दिए थे तुमने माभी को, वो ले आओ। हमने तो कोई स्टेपलर नहीं दिया। ये लो स्टेप। वैसे एक बात तो है, तुमसे ज्यादा उसको सब कुछ याद रहता है कि क्या चीज कहाँ रखी है। एक बात का ध्यान रखना कि नाग पंचमी वाले दिन ना तुम गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यकीन हो जाए कि वो सिंदूरी असली संतोषी और तुम। लेकिन काका, अगर हमें नागपंचमी से जुड़ी बात याद नहीं आई तो वो सिंदूरी को अपनी पत्नी माना।